1 अक्टूबर 2020 से भारत में 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक और जहां आपको राहत मिलेगी तो वहीं दूसरी ओर जेब पर भी अतिरिक्त बोझ डालेगा। ये नियम क्रेडिट और डेबिट कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, उज्ज्वला स्कीम, मोटर वाहन, इन सभी चीजों से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इन 10 नियमों के बारे में। पहला नियम, फ्री नहीं मिलेगा एलपीजी कनेक्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन पाने की सुविधा 30 सितंबर 2020 से खत्म हो चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMUY के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का लाभ उठाने के लिए सितंबर के अंत तक एक्सटेंशन को मंजूरी दी थी। दूसरा नियम, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के नए नियम लागू होंगे। बीमा नियामक IRDA के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अक्टूबर से कवर के दायरे में 17 स्थायी बीमारियां आएंगी। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के नए नियमों में प्रीमियम भी बढ़ सकता है। तीसरा नियम, सरसों तेल में कोई और कुकिंग ऑयल मिलाने पर रोक। सरसों तेल में कोई और कुकिंग ऑयल मिलाने पर अब रोक लगा दी गई है। खाद्य नियामक FSSAI ने 1 अक्टूबर से सरसों तेल में किसी भी अन्य कुकिंग ऑयल के मिलाने पर यह रोक लगाई है। चौथा नियम, टीवी खरीदना होगा महंगा। अब आपके लिए टीवी खरीदना महंगा हो सकता है। दरअसल 1 अक्टूबर से टीवी की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल पैनल पर 5% आयात शुल्क लगेगा। दरअसल इस पर 1 साल से छूट दी जा रही थी जो 30 सितंबर को खत्म हो चुकी है, जिसको लेकर सरकार ने कहा है कि इसे अब बढ़ाया नहीं जाएगा। पांचवा नियम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर RBI के नए नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से सुरक्षित ट्रांजैक्शन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2020 से लागू है। इन नए नियमों के अनुसार कार्ड यूजर अब अंतरराष्ट्रीय लेन देन, ऑनलाइन लेन देन के साथ कॉन्टैक्ट लेस कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट सर्विस, खर्च की सीमा इत्यादि को रजिस्टर्ड कराने में अब समर्थ होंगे। छठा नियम, बतानी होगी मिठाई की एक्सपायरी डेट। मिठाई की दुकानों को अब अपनी दुकान में उपलब्ध खुली मिठाइयों की भी बेस्ट ऑफ डेट बतानी होगी। खाद्य नियामक FSSAI ने मिठाई दुकानदारों को 1 अक्टूबर से इस नियम का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सातवां नियम, फॉरेन फंड ट्रांसफर पर 5% टैक्स। केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा ये नया नियम बना दिया है। ये 1 अक्टूबर से लागू है। ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5% TCS यानी कि स्रोत पर कर वसूली का अतिरिक्त भुगतान आपको करना होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को TCS देना पड़ता है। आठवां नियम, स्रोत पर कर संग्रह की नई व्यवस्था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TCS के प्रावधान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 1 अक्टूबर से लागू हैं और इसके तहत ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री पर 1% की दर से टैक्स लेना है। नौवां नियम, DL और RC जैसे दस्तावेजों के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं। ड्राइविंग करते समय RC और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की अब हार्ड कॉपी रखने की टेंशन खत्म हो चुकी है। अब आप वाहन से जुड़े इन दस्तावेजों की मान्य सॉफ्ट कॉपी के साथ ही वाहन चला सकते हैं। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए ऐसे तमाम संशोधनों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है जो 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। इस नियम से लोगों को काफी सुविधा होगी। अब पोर्टल के जरिए वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव किया जा सकेगा। इसके अलावा नए नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी आपको ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10वां नियम, केवल रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल फोन। मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधनों के अनुसार अब आप रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल इस कारण से कर पाएंगे कि ये वाहन चलाते समय ड्राइवर की अटेंशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये थे 10 नियम जो 1 अक्टूबर से बदल चुके हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे सभी लोगों को इन 10 नियमों के बारे में जानकारी मिले। बदले हुए इन 10 नियमों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।